जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को पुलिस जिस बेरहमी से ले गई, युवाओं का गुस्सा भड़क रहा है। सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा? खेल बिगड़ गया क्या सरकार का? देखिए सार्थक, मैं आपको बताऊं तो दिल्ली के जंतर मंतर का इस समय स्थिति सही नहीं है। सरकार का दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है। जब सुबह सोनम वांगचुक को लेकर गई, या हम पिछले 4-5 दिन का हम जिक्र कर लें, पवन खेड़ा कल मिलने गए थे पवन खेड़ा, और कल ही देहरादून के अंदर भी राहुल गांधी का हुआ था, छात्रों के साथ संवाद हुआ था 17 तारीख को। राहुल गांधी का संवाद हुआ था 17 तारीख को ही पवन खेड़ा मिलने भी गए थे सोनम वांगचुक से, और 18 तारीख को सुबह सुबह जंतर मंतर से उठा लिया जाता है सोनम वांगचुक को। तस्वीरें बहुत भयावह है। उन तस्वीरों को हम लोग स्क्रीन पे दिखाएं तो सही नहीं है, उससे गुस्सा भड़केगा लोगों, इसलिए वह तस्वीर दिखाना सही नहीं है। हम लोगों के चैनल के पास वह तस्वीरें आई हुई है। जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठाया गया, जिन लोगों ने उठाया वह पुलिस के लोग तो नहीं थे। पहली बात कि वह पुलिस के लोग नहीं थे, उनके बूट सूट यह बता रहे कि वह पुलिस के नहीं थे। पुलिस के हाव भाव पहचान में आ जाते हैं। दूसरा, वह आरएसएस वाले थे, इस तरह की आशंका है। और वह डॉक्टर की भेष में आए थे, डॉक्टर के कोट पहन करके आए थे वह, लेकिन वह डॉक्टर भी नहीं थे। व्हाइट चादर में जिस तरह से कफन होता है, वैसे कपड़ों में से घेर दिया गया, पूरा पर्दा कर दिया गया, और उसके बाद सोनम वांगचुक को पीटा गया, थप्पड़ मारा गया सोनम वांगचुक को, और कपड़े में लपेट कर उनको जिस तेजी से ले जाया गया, वह ले जाना ही उनका बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सिचुएशन में इंसान जब 20 दिन तक भूखा रहे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी, 20 दिन वह भी हड़ताल पर थे, और सोनम वांगचुक भी 20 दिन रह गए। लेकिन 21 दिन हो गया, एक बच्ची है वहां पर, स्टूडेंट है, लड़की है, उसको वहां पर वह बैठी हुई है, उसको छोड़ दिया गया। अब सोनम वांगचुक की जगह वह लड़की बैठ गई है, छात्र है जेएनयू का, 21 दिन से वह नहीं कुछ खाई है, उसको वहां पर छोड़ दिया गया है। अब अभिजीत दीपके को छोड़ दिया गया, सोनम वांगचुक को उठा करके ले जाया गया। जिस सिचुएशन में सोनम वांगचुक को ले जाया गया, कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक जीवित हैं भी या नहीं है, इस चीज को छिपाया जा रहा है। कुछ देर पहले यह खबर आई है कि किडनी फेल हो गया। किडनी फेल हो गया, इसका मतलब वह नहीं है इस दुनिया के अंदर। इस बात को पूरी तरह से छिपा करके रखा गया। अभी तक इसका कोई भी पुष्टि नहीं हुआ है, इस बात की हम लोग भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी का बयान आया है कि उनको सोनम वांगचुक से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सोनम वांगचुक की क्या रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट उनको नहीं दी जा रही है, दूर से दिखाई जा रही है। वह रिपोर्ट सही है या गलत है, कुछ भी उस पर वो नहीं है, सब पर्दा पड़ा हुआ है। अब यह उल्टा पड़ गया मामला। जो मैं कह रहा था आपको अभी कि 3-4 दिन पहले तक जो कुछ लोग थे वहां पर, कुछ ही लोग थे, चंद लोग थे, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, 200 लोग होंगे, 300 लोग होंगे। इस वक्त जंतर मंतर के अंदर कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग हैं। 50,000 से ज्यादा लोग इस वक्त हैं। बहुत से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। हम लोग की तरफ से भी हर्षित रस्तोगी को वहां पहुंचने में थोड़ा लेट हुआ, वो चूंकि दिल्ली में नहीं थे तो उनको वहां पर पहुंचने पे ज्यादा लेट हो गया हर्षित रस्तोगी को। वहां से जाने के बाद जब हम लोग के वहां लोग पहुंचे हैं, टीम के लोग, तो वहां से जो खबर इस वक्त आ रही है कि 50,000 से ज्यादा लोग हैं। और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं हो रही है, अब सरकार इस्तीफा दे इसकी बात हो रही है, और बहुत बढ़ चढ़ के। और देश के अलग अलग राज्यों में इसकी हलचलें बढ़ गई हैं। इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लोग तैयारियों में जुट गए हैं। जो सरकार को अभी तक बहुत सिंपल सा मतलब सॉल्यूशन दिया जा रहा था कि पेपर लीक हो रहा है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिला दिया जाए,
और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही थी या सरकार हटकर्मी कर रही थी, हकीकत क्या है सार्थक? हम लोगों ने इस पर कई बार डिबेट हम लोगों ने किया, लाखों में वह डिबेट चला है हम लोगों का। लोगों ने मतलब हजारों में, कम से कम 50,000 लोगों ने उसे लाइक किया था। हम लोगों ने एक प्रोग्राम इसी पर किया था। तो इसमें सरकार के लिए सिंपल जो था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती या उनको किसी और विभाग में ट्रांसफर कर देती, शिक्षा विभाग में किसी और को बैठा देती, तो बात वहीं पे खत्म हो जाती। लेकिन कहते हैं कहावत की विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो इंसान का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। इस वक्त सरकार की बुद्धि भ्रष्ट है। हकीकत यह है कि मोदी सरकार इस आंदोलन को बहुत हल्के में ले रही थी, लेकिन इसमें चार चांद कैसे लग गया जब 17 तारीख को देहरादून में राहुल गांधी कर रहे थे, वहां पर 5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए और सुनने के लिए। उन्हें अब एक वेबसाइट उसकी चालू की है कांग्रेस ने, उस पर अब 5 लाख नहीं, उस पर अब करोड़ों की संख्या होने जा रही है छात्रों का रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है अगले कार्यक्रम के लिए, या उसका फुल समर्थन अब इधर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का समर्थन भी इधर जाता हुआ जा रहा है। लेकिन अब जो संसद घेरने की भी बात हुई थी, अब सोनम वांगचुक से कहीं ना कहीं यह सरकार इसलिए भी घबराई थी कि सोनम वांगचुक बिल्कुल उठने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं तब तक नहीं उठूंगा, तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। बात वही तक 17 तारीख तक वही तक बात थी कि इस्तीफा हो जाए। लेकिन अब बात सरकार तक आ गई है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब सरकार का इस्तीफा चाहिए। अब यह सरकार का इस्तीफा, और जब 200 लोगों से 50,000 की संख्या हो जा रही है, तो अभी तो सोचिए कि संडे शाम होते होते मतलब वो संख्या कितनी बढ़ जाएगी, वो संख्या किस हिसाब में बढ़ेगी। अब तो पुलिस क्या ना वहां पर ड्रोन चला रही है, पुलिस भी रिकॉर्डिंग कर रही है, हर चैनल्स वहां पर पहुंच गए हैं लोग। लेकिन तो वहां पर अब पुलिस जो सोच रही थी कि सोनम वांगचुक को हटाने के बाद 144 धारा दिल्ली में लग गया, और उसको 144 धारा लगाने के बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि 24 घंटे में आप अपना धरना खत्म कर दीजिए, हटाइए यहां से, वरना हम जबरन हटाएंगे। अब वह उल्टा पड़ गया। अब कितने लोगों, 50,000 से ज्यादा लोग वहां इस वक्त मौजूद हैं। क्या सरकार की हिम्मत है 50,000 लोगों को हटा दे वहां से? नहीं। यह आंदोलन अब देश का, जोगेंद्र यादव ने उस मंच से एक बयान दिया है। जोगेंद्र यादव से हमने भी बात की फोन पर। जोगेंद्र यादव ने 100 शहरों में ऐसे ही मंच बनाने की बात कर दी, ऐलान कर दिया है, और वह भी परिवर्तन अब देखने को मिलेगा। और मैंने देश के कई राज्यों में मैंने बात की, जैसे मैंने बंगाल में बात किया, मैंने बिहार में बात किया, मैंने उड़ीसा में बात किया, मैंने यूपी में बात किया, मध्य प्रदेश बात किया। अब यह मतलब बहुत विस्तार ले रहा है, अब अलग अलग राज्यों में विस्तार लेने जा रहा है। अब यह अलग राज्यों में विस्तार ले रहा है अगर, तो फिर राहुल गांधी की बातें सच होने जा रही है कि सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार के लिए अब मुश्किल होगा। और मुश्किल सिर्फ मोदी सरकार के लिए नहीं, एनडीए गठबंधन के जो घटक दल इनको समर्थन दे रहे हैं, और या इंडिया गठबंधन के जो सांसद कूट के इनके पास जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी संकट पैदा होने वाला है। क्योंकि छात्रों का गुस्सा, छात्रों से कोई वो नहीं कर सकता, छात्रों से पंगा नहीं ले सकता कोई। अगर छात्रों से किसी ने पंगा लिया तो उसका बहुत ही मतलब गलत परिणाम हो सकता है। तो जंतर मंतर का युवाओं के अंदर अब एक अलग गुस्सा पनप गया। वह गुस्सा मतलब सरकार तक आ गया है कि सरकार को क्या नाम है कि अब सरकार का इस्तीफा चाहिए। तो हमें याद आता है सार्थक, हमने पढ़ा है कि जब इंदिरा गांधी की सत्ता को हटाने के लिए पटना के गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन शुरू किया था, और एक तरफ दूसरी तरफ गुजरात से क्या नाम है कि अहमदाबाद से मुरारजी देसाई, इधर बिहार से जयप्रकाश नारायण और उधर गुजरात अहमदाबाद से मुरारजी देसाई आंदोलन शुरू किए। और इतना बड़ा वह ग्राउंड है, पटना का ग्राउंड, हमने देखा है गांधी मैदान को। उस ग्राउंड के अंदर 20 लाख लोग की क्षमता है वह उस ग्राउंड का, और वह ग्राउंड भर गया था। जब भर गया था तो जयप्रकाश नारायण, उन किताबों में लिखा है
कि जयप्रकाश नारायण ने ऐलान किया, जनता आई है कि गद्दी खाली करो इंदिरा गांधी को, और सत्ता चली गई थी इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई, दूसरी सत्ता आई, फिर उसके बाद में कम बैक की इंदिरा गांधी 3 साल के बाद में, फिर उसी बिहार से शुरू की इंदिरा गांधी और सत्ता आई। तो यह इस सरकार के लिए शुभ संकेत तो नहीं है सार्थक, इस सरकार के लिए यह अब हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सरकार अब नहीं बचने वाली है और सरकार का कोई दांव अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि जब जनता भरम जाती है तो चुनाव। और दूसरी चीज एक बड़ी महत्वपूर्ण इसमें यह भी है सार्थक की, यह जो गोदी मीडिया है ना, जो खबरों को छिपाता है, इस मीडिया के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि इन छात्रों के अंदर यह कूट के भर गया है कि यह जो मीडिया है सच्चाई को छिपा रही है, सबसे बड़ा गद्दार यह देश की मीडिया है। इस मीडिया को, यह मीडिया क्या ना कि मीडिया कहलाने के लायक नहीं है। वह गुस्सा अगर भड़का तो क्या ना कि बहुत मतलब अजीबोगरीब परिस्थितियां इस देश के अंदर आ सकती है, जो चिंता का विषय है। जी सर।